Assalamualaikum gentlemen, today we are discussing about biology। आज हम बायोलॉजी के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एंजाइम वाले चैप्टर में से, जो कि आर्मी मेडिकल कैडेट्स या AFNS या लेडी कैडेट कोर्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्जांपल MD कैट वगैरह, इनमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जेंटलमैन, सबसे पहला क्वेश्चन है जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच कैटलाइज ए केमिकल रिएक्शन एंड रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ये बेसिकली एंजाइम की डेफिनेशन ही है कि एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और खुद चेंज नहीं होते। तो आंसर इज़ डी। नेक्स्ट जेंटलमैन, अगर हम क्वेश्चन देखें तो कहता है जी, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज़ इनकरेक्ट। कहता है जी, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट एंजाइम के हवाले से गलत है। सम ऑफ नंबर ए है जी, सम ऑफ दीज कंसिस्ट सॉली ऑफ प्रोटीन विद नॉन प्रोटीन पार्ट। कहता है जी, इनमें से कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं एंजाइम के साथ, जिसे हम को फैक्टर कहते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड वन है जी, दे कैटलाइज ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड। ये भी बिल्कुल डेफिनेशन में यही लिखा है कि विदाउट बीइंग यूटिलाइज ये केमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं। कहता है जी, ऑल एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन। ये गलत है। एक्चुअली ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। नेक्स्ट जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो इसमें कहता है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस एंजाइम कंट्रोलिंग सेलुलर रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट। कहता है जी, वो कौन से एंजाइम है जो सेलुलर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, वो किस जगह पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन हमने बतानी है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर विल बी सी, क्योंकि एंजाइम वहीं पाए जाते हैं जहाँ पर उनका कोई काम होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो इसलिए एंजाइम्स भी जो रिलेटेड टू रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाएंगे। नेक्स्ट जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो कहते हैं जी, एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड ए कोफैक्टर इज कॉल्ड। कहते हैं जी, अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, और दूसरा कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो इसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। और चूँकि ये एक एक्टिवेटेड एंजाइम भी होता है, होलो एंजाइम इज आल्सो नोन एज एक्टिवेटेड एंजाइम। सो आंसर विल बी द डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट जेंटलमैन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कहता है जी, विच वन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम्स। कोएंजाइम के लिए रॉ मटेरियल होता है जो वाइटामिन्स होते हैं। ये बेसिकली रॉ मटेरियल होते हैं कोएंजाइम के लिए। ये चैप्टर 3 की बुक की लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि जी, कोएंजाइम्स इज आल्सो वाइटामिन्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कोफैक्टर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक आयन which is detachable is called। तो दैट इज़ कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक में जिंक आ रहेगा, कैल्शियम आ रहेगा, ये सारे इनऑर्गेनिक आयन्स हैं जो कि एज ए कोफैक्टर काम करते हैं और एंजाइम की स्पीड को मज़ीद एफिशिएंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम जेंटलमैन देखें, एंजाइम द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम क्या करते हैं जी, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। अगर वो तो एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन है वो फास्ट अप होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। ये सी मिस्टेकनली लिख लिया गया, तो आप इसे बी कर लें। तो एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इन दिस वे दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कहता है जी, अ 3 डायमेंशनल एक्टिविटी बेरिंग अ स्पेसिफिक चार्ज बाय which enzyme reacts with its substrate, जो it is called active site। कहता है जी, एक जो एंजाइम है उसकी जो स्पेसिफिक साइट होती है जिस पर चार्ज भी होता है, तो वो उसे एक्टिव साइट कहते हैं। ये भी एक्टिव साइट की बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी, विच स्टेप कॉज द एक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट साइट ऑफ एंजाइम। तो कहता है जी, जो कैटलिटिक साइट है उसको एक्टिव कौन करता है। तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स वो एक्टिवेट कर देता है जी कैटलिटिक साइट ऑफ एंजाइम, ताकि वो कैटलाइज करे केमिकल रिएक्शन को। नेक्स्ट कहता है जी, लॉग एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। लॉग एंड की मॉडल किसने पेश किया, तो दैट इज़ ML फिशर इन 1969। एंड द नेक्स्ट वन इज़, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट लॉग एंड की मॉडल। कहता है जी, इनमें से बताना है आपने लॉग एंड की मॉडल के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द
स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली एज सबस्ट्रेट एंजाइम, ये बिल्कुल सही है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही है। द एक्टिव साइट डज नॉट चेंज बिफोर, ड्यूरिंग और इवन आफ्टर द रिएक्शन। ये सारी स्टेटमेंट्स बेसिकली लॉक एंड की मॉडल को ही एक्सप्लेन करती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो कहता है जी द रेट ऑफ एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कहता है जी रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन के, एंजाइम की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। कहता है जी इंक्रीज द एंजाइम मॉलिक्यूल इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट, बिल्कुल सही है। अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे तो एक्टिव साइट भी ऑब्वियसली बढ़ेंगे। दिस रिलेशन इज़ फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड विद अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन। तो कहते हैं जी अगर हम ये बढ़ाते जाएं तो ऑब्वियसली एक्टिव साइट बढ़ती जाएंगी और स्पीड ऑफ केमिकल एक्शन बढ़ती जाएंगी। इफ द कंसंट्रेशन इज डबल द रेट विल बी टू फोल्ड, ऑब्वियसली देन द डी विल बी द राइट वन, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट, एंजाइम की कंसंट्रेशन को आप कांस्टेंट रखें एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज, इज पॉइंट reached where an enzyme in substrate concentration does not affect the rate of reaction because of। कहता है जी अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट बढ़ाते जाएं तो फिर वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या वजह है? तो बेसिकली सैचुरेशन हो जाती हैं, तो ऑल द एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई होती हैं, तो आंसर विल बी द सी। नेक्स्ट जेंटलमैन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इफ़ मोर सबस्ट्रेट to already occurring enzyme reaction is added, enzymatic activity is seen। कहते हैं जी अगर जितने भी पहले एंजाइम पाए जाते हैं उनमें मज़ीद सबस्ट्रेट डाल दिए जाएँ तो देन क्या होगा? कहते हैं जी पहला आंसर है देयर इज़ प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन एन एंजाइम, भी वो पहले ही सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे। दूसरी प्रोबेबिलिटी कहता है जी देयर इज़ प्रोबेबिलिटी मोर एंजाइम अवेलेबल देन द सबस्ट्रेट, तभी तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी ना। जब अगर पहले ही एंजाइम बहुत ज़्यादा हैं तो देन आपको सबस्ट्रेट बढ़ने से एंजाइम की स्पीड जो बढ़ेगी, तो आंसर विल बी द बी। नेक्स्ट जेंटलमैन, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो कहता है जी इफ़ द मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इज एडेड देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज़ फॉर्म ऑफ। कहता है जी अगर हम सबस्ट्रेट जो होती है उसको एंजाइमेटिक रिएक्शन में ऐड करें और कोई भी रिएक्शन हमें स्पीड या कोई चेंजिंग नज़र ना आए, तो इसकी वजह क्या होगी? तो ओबियसली इसकी वजह सैचुरेशन होगी। सैचुरेशन क्यों होगी? क्योंकि अगर हमने सबस्ट्रेट डाले या एंजाइम डाले तो कोई भी इफेक्ट नज़र नहीं आया, तो ओबियसली कि ऑल एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड, देन सैचुरेशन होगी और आंसर विल बी ए। नेक्स्ट 16 की बात करें तो कहता है द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एक्टिव साइट कहता है जी नेवर चेंजेस फॉर्म नो केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड तो बनाती है। सी डिटरमाइंड बाय इट्स स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नॉन स्पेसिफिक, ये भी गलत बात है। तो एक्टिव साइट होती है ये स्पेसिफिक होती है और अपनी स्ट्रक्चर की वजह से पहचानी जाती है। अगर नेक्स्ट जेंटलमैन बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो एक्सेसिव इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम कॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल टू। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो कि एंजाइम की जो शेप या मॉलिक्यूल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ऑब्वियसली वो डीनेचर हो जाएगा और तबाह हो जाएगा। नेक्स्ट जेंटलमैन, हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कहता है जी द एक्सट्रीम चेंज इन पीएच रिजल्ट, पीएच में बहुत ज़्यादा चेंज होने से क्या होता है? तो कहता है जी चेंज इन आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट। तो ऑब्वियसली जब हम पीएच बढ़ाते जाएंगे तो आयोनाइजेशन होगी, एक्टिव साइट की चार्ज मुंतकिल हो जाएगा, तो एक्टिव साइट तबाह हो जाएगी। दूसरा आंसर कहता है जी चेंज इन आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नहीं, सबस्ट्रेट को कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्टिव साइट ही तबाह होती है। सेकेंड कहता है डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम डीनेचर नहीं होता लेकिन उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, वो पार्शली ब्लॉक भी हो सकता है। सेकेंड लास्ट वन कहता है जी इंक्रीज इन रेट एक्शन, रेट तो बिल्कुल नहीं बढ़ता, तो ई विल बी द राइट वन। नेक्स्ट अगर हम ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारी बॉडी में जो एंजाइम है उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो आंसर विल बी बी।
जेंटलमैन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कहता है केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट इन प्लेस सबस्ट्रेट with the enzyme but is not transformed into product, thus blocks the active site temporarily or permanently। कहते हैं जी एक केमिकल सब्सटेंस है जो एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है लेकिन वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होता और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, तो ऑब्वियसली इसे हम इनहिबिटर कहते हैं। तो आंसर विल बी सी। जेंटलमैन, अपन क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कहता है जी इनहिबिटर्स विच ब्लॉक द एंजाइम बाय फॉर्मिंग अ वीक बॉन्ड। कहता है जी वो कौन सा इनहिबिटर है जो वीक बॉन्ड बनाता है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो कि एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है वो वीक बॉन्ड बनाता है, और नॉन कम्पिटिटिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए इस आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कहता है जी आ सबस्ट्रेट विच बाइंड्स एट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बट डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। कहता है जी वो कौन सा इनहिबिटर है जो कि एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऑब्वियसली हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की, तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है और वीक बॉन्ड बनाता है, वो कॉम्पिटिटिव है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है जी नॉन कॉम्पिटिटिव। एंड क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कहते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज अल्टर्ड बाय। एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कौन कर सकता है, वो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंजाइम की शेप को परमानेंटली तब्दील कर सकता है। कहता है जी मेलोनिक एसिड इज़ एन एग्जांपल ऑफ। मेलोनिक एसिड चूँकि ये एक्टिव साइट के साथ अटैच होता है और वीक बॉन्ड बनाता है तो इसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो मेलोनिक एसिड का आंसर होगा जी सी, कम्पिटिटिव इनहिबिटर। जेंटलमैन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो कहता है इफ़ एंजाइम कंसंट्रेशन इज़ लो देन सबस्ट्रेट pH and temperature values are equal and to the requirement which of the following will increase the rate of reaction? Increase in the concentration। कहता है जी अगर हम एक केमिकल रिएक्शन है उसमें एंजाइम की कंसंट्रेशन बहुत कम है लेकिन टेम्परेचर और pH नॉर्मल है जितनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो इनमें से हमने बताना है कि अगर हम चाहते हैं जी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े तो हमने क्या करना पड़ेगा। पहला आंसर है जी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। तो ऑब्वियसली एंजाइम को चेंज करेंगे तो वो स्पीड बढ़ेगी। तो कहता है जी इंक्रीज इन पीएच और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये दोनों हम नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा, पहले ही सैचुरेशन है। तो अगर हम चाहते हैं कि जी केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो तो हमें एंजाइम कंसंट्रेशन ऐड करनी पड़ेगी। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एंजाइम के चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन थे जो कि AMC या FNS LCC डेडिकेटेड कोर्स या MD कैट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो आपने इनको भी प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।